तंग किए जा रहे थे, सारे रिश्तेदार और दोस्तों को तबाह कर दिया गया, जिंदगी आत्महत्या करने पर सरकार ने मजबूर कर दिया, तब कहाँ कुंभकर्ण की निंद्रा में सोए थे। लड़िए, बचाइए बेटियों से। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? या तो आप बता दीजिए कि बच्ची ने जहर खाया, ये जहर है, और उसका सीसीटीवी फुटेज ले आइए। तो आप वो भी नहीं कर रहे हैं, तो कौन बताएगा कि बच्ची ने जहर खाया? देख रहे हैं कि निमोनिया है। पागल हो चुके हैं ये लोग और बेईमान है। आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं रंजीत कुमार। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पटना आते ही नीट छात्रा जो संदिग्ध मौत के मामले में उन्होंने कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा परिवार के लोग भी हाई कोर्ट जाएंगे और हम लोग नेताओं भी हाई कोर्ट जाएंगे। मगर चुनाव आयोग के बारे में उन्होंने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग किस नक्षत्र में पैदा लिए हैं। क्या कुछ कर रहे हैं पप्पू यादव, पहले इनके बयानों को सुने। दे रहा है दुरुस्त है, कहाँ थे इतने दिनों से? अब तो फिर मधेपुरा में एक इंजीनियरिंग की बेटी आत्महत्या कर ली, एक गायब है, बक्सर की एक बेटी गायब है, एग्जाम देने आई। चारों तरफ से जब जहानाबाद की बेटी के पूरे परिवार पर हमला हो रहा था, तंग किए जा रहे थे, सारे रिश्तेदार और दोस्तों को तबाह कर दिया गया, जिंदगी आत्महत्या करने पर सरकार ने मजबूर कर दिया, तब कहाँ कुंभकर्ण की निंद्रा में सोए थे। लड़िए, बचाइए बेटियों से। और इन नेताओं से तो पहले बेटियों को बचाइए। पदाधिकारी और तो है ही, लड़ाई बहुत बड़ी है, लड़नी होगी। हमने आग्रह किया है माननीय प्रियंका गांधी जी से भी, आज उन्होंने हमसे पूछी भी कि क्या है मामला। हमने आग्रह किया कि आप जाएंगे तो उस परिवार को मनोबल बढ़ेगा, लड़ने की हिम्मत जगेगी। पूरा बिहार उस परिवार के साथ खड़ा है। नीतू को गिरफ्तार करिए। नीतू से पूछिए कि वो रात के 5 बजे 5 तारीख को 10 बजे रात में वो हॉस्टल में क्या कर रही थी, क्यों सारे बच्ची को जगा रही थी। और यदि आप वीडियो रिलीज करते हैं तो आप 5 तारीख से लेकर 6 के 3 बजे तक का वीडियो रिलीज कीजिए। पूरा कहाँ है? जब आपके पास सीसीटीवी फुटेज था तो प्रेस के पास कैसे गया वो रील? और है तो पूरा क्यों नहीं? दूसरा, यदि प्रभात डॉक्टर सही है तो आप पीएमसीएच के डॉक्टर को गिरफ्तार करिए, और पीएमसीएच सही है तो सतीश को गिरफ्तार करिए। आप वो भी नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करना चाह रहे हैं? या तो आप बता दीजिए कि बच्ची ने जहर खाया, ये जहर है, और उसका सीसीटीवी फुटेज ले आइए। तो आप वो भी नहीं कर रहे हैं, तो कौन बताएगा कि बच्ची ने जहर खाया? निमोनिया की बीमारी का ट्रांसफर किया, तो जब हॉस्पिटल कह रहा है कि निमोनिया है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि बच्ची ने आत्महत्या कर लिया जहर खाए? खुद लिख रहे हैं कि निमोनिया है। पागल हो चुके हैं ये लोग और बेईमान है। किसी को गिरफ्तारी नहीं, किसी को रिमांड पे नहीं, उसके बाद परिवार को टॉर्चर और बदनाम करने की कोशिश। ये बच्ची के चरित्र पर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लड़ाई आर पार होगी, सुप्रीम कोर्ट परिवार भी जाएंगे और हम लोग भी जाएंगे। हम लोग बैठे, हद हो गया सर। ट्रंप ने 50% से टैरिफ 18% कर दिया। आपको पता है किया है कि वेनेजुएला से ही तेल खरीदेगा। अरे सुनिए ना, आप लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं कुछ। 26% था और 50 कब हो गया? 26 और 18 कौन मुद्दा पर किया? जीरो टैरिफ हमको लगाना है उनके सारे सामान पर, हमको सब उधार दे देना है। और ये समझौता हुआ है एक उद्योगपति दोस्त के लिए, जिस पर नोटिस दिया है अमेरिका ने। उस दोस्त के लिए अब मुर्गी बेलतर, उसने हमारे आत्मसम्मान और स्वाभिमान को भारत के प्रधानमंत्री ने बेच दिया। और वो तय करेगा। मेरा स्वाभाविक दोस्त था रूस और ईरान, दोनों हमारे दुश्मन हो गए। वो तय करेगा हमें क्या लेना है। और 70% मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास किसान पर ये हमला कर दिया। आप देखिए ना किसान को क्या कर दिया। तो हमारा किसान तो गया, 70% लोग भी गए।
कि आम लोगों की स्थिति इतनी बुरी और पूरा टैक्स का पैसा अब हम अमेरिका दे दें और अपने दोस्त के लिए पूरा का पूरा उद्योगपति दोस्त के लिए भारत के इकोनॉमी, भारत के कॉमन आदमी से समझौता कर लेना, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बीजेपी का जहानाबाद जा राहुल रहे, गांधी लगातार अवहेलना कर रहे हैं लोकसभा के स्पीकर के बातों की। हमको तो समझ में नहीं आता है। आज तक जितना नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक कौन किताब में ज्ञान पढ़े थे? ये 6 क्लास 9 क्लास नहीं पढ़ने वाला व्यक्ति कौन किताब पढ़ लिए थे? और इनको तो आर्मी चीफ ने कहा है, सारी बात वो बोल रहे हैं कि हमको 2 दिनों तक बैठा के रखिए। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? यदि राहुल गांधी गलत है तो आप कह दो गलत है और आप सुनो। आप भाग क्यों रहे हो? सुनने की हिम्मत क्यों नहीं है? जब देश की आंतरिक सुरक्षा पर कोई सवाल आएगा और मेरे सेना के मनोबल पर, तो यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा और हम लोग चुप नहीं बैठे। ममता बनर्जी ने कहा है कि अपने राजनीतिक जीवन में इतना घमंडी और बेईमान इलेक्शन कमीशन नहीं देखा। बात बिल्कुल सही कहा, तो कम में कहा। हम कह रहे हैं कि इतना निर्लज, इतना बेलज, इतना ज्यादा बेशर्म जो कहां से पैदा हुआ ये उनका पता करिए। कौन नक्षत्र में पैदा हुआ? ये चुनाव आयोग। संविधान से मतलब नहीं, भारतीय मूल्य से मतलब नहीं, लोकतंत्र से मतलब नहीं, गणतंत्र से मतलब नहीं, तो फिर मतलब इसको किस चीज से है? सर एक आखिरी सवाल, बहुत बेईमान है ये। अगर आप लगातार कह रहे हैं कि मंत्री नेता के लोग शामिल हैं नीट छात्रा मामले में, तो सर उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? कौन लोग? अच्छा, आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, तो भास्कर ये सभी लोग जो छापा 30,000 40,000 20,000 में होटल परोसे जा रहे हैं, कह रहा है कितना चाहिए, सबके घर जाते हैं। और मुजफ्फरपुर वाला जो घटना घटा था उसमें सारे बच्ची का हुआ है, नेताओं के घर परोसे गए। और लगातार ये बात आ रही है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से हॉस्टल से हमारी बच्ची के साथ शोषण किया जा रहा है। तो उसमें आप भी इन्वॉल्व है क्या? आप भी पहुंचा रहे हैं क्या? आपने सुना कि पप्पू यादव ने लगातार नीट छात्रा के मामले में और वैश्विक नीति को लेकर नरेंद्र मोदी पर बड़े सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि जब तक नीट छात्रा के जब तक न्याय नहीं मिलती है तब तक हम लोग रोड से लेकर सड़क से लेकर सदन तक और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आप देख रहे थे न्यूज़ फाउंडेशन, तब तक के लिए नमस्कार।